प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हमने पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखा है। कभी लार्ज कैप स्ट्रगल करते हैं तो कभी आईटी सेक्टर में बड़ा ब्लड बात होता है। इस वोलेटिलिटी के बीच आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कम करें और कैसे डाइवर्सिफाई करें। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। हिम्मत और क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे पूरी तरह से निर्भर रहना रिस्की हो सकता है, और यहाँ पे कैसे हम यूएस स्टॉक्स में हिस्सा लेकर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट या फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इंडियंस जाने अनजाने में अमेरिकन इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सुबह उठते हैं, गूगल या एप्पल का फ़ोन उठाते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं और नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखते हैं। एप्पल का इंडिया में रेवेन्यू 2024 में लगभग $8 बिलियन के आसपास था, जो पिछले साल से 36% ज़्यादा है। गूगल इंडिया का एड रेवेन्यू 31,000 करोड़ के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ यहाँ से हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट बना रही हैं। इंडिया उसके लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वी आर द मार्केट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कंपनीज़ की ग्रोथ का फ़ायदा किसे मिल रहा है? अमेरिकन शेयर होल्डर्स और ग्लोबल फंड्स को। हम इंडियंस अपना टाइम, डेटा, पैसा इन कंपनीज़ को दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमें या फिर रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? अगर हम इन प्रोडक्ट्स को डेली यूज़ कर रहे हैं तो हमें इनके ग्रोथ का हिस्सा भी बनना चाहिए। जब एप्पल रिकॉर्ड सेल्स अनाउंस करे तो एज एन इन्वेस्टर हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, तो हम बाहर क्यों जाएं, क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, पिछले 10 सालों में अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, निफ्टी 50 और S&P 500 का ग्रोथ मोस्टली देखेंगे कि रफली एक जैसा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम भूल जाते हैं, और वो है करेंसी का डिप्रिसिएशन। दिसंबर 2024 में एक US डॉलर की कीमत लगभग 64 रुपीज़ के आसपास था और आज ये 90 के आसपास पहुंच गया है। पिछले 10 सालों में रुपी डॉलर के मुकाबले लगभग 40% के आसपास डिप्रिसिएट हुआ है। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो तरीके के रिटर्न मिलते हैं। एक तो है कि यूएस स्टॉक या फिर कंपनी का ग्रोथ, और दूसरा है डॉलर के एप्रिसिएशन का फ़ायदा। अगर आपने 10 साल पहले निफ्टी 50 में 1 लाख डाला होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 3 to 4 लाख के लगभग होती। लेकिन अगर आपने S&P 500 में इन्वेस्ट किया होता तो डॉलर के एप्रिसिएशन की वजह से वो अमाउंट और भी ज़्यादा होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में रिस्क को मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा यूएस स्टॉक्स में भी लॉजिकली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि इंडिया में बैठकर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। बहुत लोगों को लगता है ना कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा पेपर वर्क हो सकता है, बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आज मैं आपको IND मनी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। जैसे हम इंडिया में डीमैट अकाउंट के लिए KYC करते हैं, बस पैन, आधार और एक सेल्फी से 5 मिनट्स में आपका US अकाउंट सेटअप हो जाता है। अकाउंट बनने के बाद आपको अपने इंडियन रुपीस को US डॉलर्स में ट्रांसफ़र करना होगा, जिसे LRS दैट इज़ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। IND मनी के थ्रू ये काम 0 एक्स्ट्रा हैसल के साथ हो जाता है। आप UPI या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू अपना पैसा ऐड कर सकते हैं और ऐप ऑटोमेटिकली आपका सारा पेपर वर्क हैंडल करता है। आपको कोई सेपरेट फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पैसा ऐड हो जाने के बाद स्टॉक कैसे खरीदें, तो ऐप में एक बहुत ही क्लियर इंटरफेस है। मान लीजिए मुझे टेस्ला या एप्पल के शेयर लेना है, तो आज की डेट में एप्पल का एक शेयर काफ़ी महंगा है और हो सकता है
कि आप एक साथ इतना बड़ा अमाउंट ना लगाना चाहें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स। यूएस मार्केट में आपको पूरा शेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ $1 या लगभग 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप सर्च में जाएं और अपनी पसंद की कंपनी को सर्च करें, अमाउंट डालें, बाय पर क्लिक करें और आपका ऑर्डर तुरंत प्लेस हो जाता है। अगर आपको स्टॉक चुनने में एक्सपर्टाइज नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना जानकारी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप यूएस ETFs के जरिए भी S&P 500 या NASDAQ 100 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडेक्स फंड होते हैं या फिर ETF होते हैं, वैसे ही यूएस में ETF के थ्रू आप यूएस की टॉप कंपनीज में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेते हैं। आप IND मनी पर इन ETFs और इंडिविजुअल यूएस स्टॉक्स में भी मंथली SIP भी सेटअप कर सकते हैं, जो ऑटो डेबिट और ऑटो कन्वर्ट होकर इन्वेस्ट हो जाता है। दैट टू 500 रुपीज़ के आसपास से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करना जितना आसान है, पैसा वापस निकालना भी उतना ही आसान है। आपको बस अपने पोर्टफोलियो पर जाना है और सेल पर क्लिक करना है और पैसा आपके IND मनी वैलेट में आ जाएगा। वहाँ से आप उसे वापस अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी विड्रॉल चार्ज के। अगर आपको डिविडेंड गेम खेलना है तो आपको डिविडेंड कैलेंडर का फीचर भी मिलता है जिससे आप प्लान कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर यूएस इन्वेस्टिंग सुनकर लोग घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी कंपनीज का भला हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे है तो कंपनीज जैसे इंडियन कंपनीज होती हैं और IND मनी पर आपको कई फीचर्स मिलते हैं जिससे आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि एडवांस्ड एनालिटिकल्स टूल से पोर्टफोलियो आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस से आप किसी भी स्टॉक में पिछले 30 दिनों में लोगों का क्या इंटरेस्ट रहा है वो देख सकते हैं और P&L कैलेंडर जैसे टूल से आसानी से आप प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज कर सकते हैं। और तो और IND मनी के माइंड AI से आप क्विकली कोई भी यूएस स्टॉक का एक क्विक एनालिसिस कर सकते हैं जो आपके लिए एक बेस केस की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं टैक्सेस की। बहुत लोग टैक्स फाइलिंग से डरते हैं। यूएस ने इंडिया के साथ DTAA दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो आपको टैक्स सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा, यूएस को नहीं। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको दो तरीके का टैक्स का ध्यान रखना है। एक है कैपिटल गेन्स और दूसरा है डिविडेंड्स। कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने 24 महीने से पहले ही बेच दिया तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और जिस भी इनकम टैक्स में आते हैं उसके अनुसार अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट 24 महीने के बाद बेचा तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, दैट इज 12.5%। अब जान लेते हैं कि डिविडेंड पे कैसे टैक्स लगेगा। तो यूएस 25% डिविडेंड को विथहोल्ड कर लेता है, लेकिन हाँ बाकी का डिविडेंड आपको मिलेगा। और ये जो 25% डिविडेंड को विथहोल्ड किया गया है ना, वो अमाउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब आप इंडिया में टैक्स फाइल करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि टैक्स फाइल करने के लिए जिन भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है IND मनी ऑटोमेटिक टैक्स रिपोर्ट जनरेट कर देती है, बस आपको वो रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने CA को दे देना है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो IND मनी ग्लोबल ब्रोकर है, आपका स्टॉक्स रखे जाते हैं DTC यानी कि डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी में। जैसे हमारे यहाँ CDSL है वैसे ही US में DTC है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पूरी तरह से सेफ होता है। तो कंक्लूजन यही है कि अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास या एक ही कंट्री में नहीं रखें। अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार थोड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएस स्टॉक्स में भी रखा जाता है और इसे एक समझदारी भरा डिसीजन बोला जा सकता है। अगर आप भी अमेरिकन इकोनॉमी और उनके प्रोडक्ट्स के ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैंने IND मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।